शब्दों में, इस प्रकार के आनंद का अनुभव हो जाना, यही साक्षात भगवान की कृपा है। यदि आप कथा में बैठकर कथा सुनते सुनते आप मन से वहां पहुंच रहे हैं, तो आप शरीर से भरे कलयुग में हैं, आप मन से भाव से त्रेता में पहुंच गए हैं। और ये प्रमाण है। खूब आनंद की वर्षा हुई। आज की कथा अयोध्या कांड में प्रवेश कर रही है। किस कांड में? अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड को संत लोग, महापुरुष लोग, विद्वत जन लोग मनुष्य के जीवन की युवा अवस्था से तुलना करते हैं। कौन सी अवस्था? युवा अवस्था। जवानी से। 3 अवस्था जीवन में है, ठीक ना? कौन कौन सी? सबसे पहले बचपन, उसके बाद जवानी और उसके बाद बुढ़ापा। यदि हम आपसे प्रश्न करें तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है? नहीं। बचपन आता है, छोड़ के चला जाता है। जवानी आती है, छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब बुढ़ापा आवत है ना, तो छोड़ के नहीं जाता है। वो नहीं छोड़त है, बुढ़ापा फिर लेके जाते हैं। 3 अवस्था, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में हमारा मन, हमारा भाव अपने बस में नहीं रहता। बुढ़ापे में हेमंत बाबू शरीरिया अपने बस में नहीं रहती। फिर बचा का जवानी। ये जो युवा अवस्था है, इसी अवस्था में जिसको बनना है वो बनता है, जिसको बिगड़ना है वो बिगड़ता है, जिसको पहुंचना है वो पहुंचता है, जिसको भटकना है वो भटकता है। अर्थात जो कुछ भी होना है इस युवा अवस्था में ही होना है, न बचपन में न बुढ़ापे में। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू जवानी जिसने साध लिया उसका बुढ़ापा अपने आप सिद्ध हो जाएगा, उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना? अबे जवानी सधेगी कैसे? इस युवा अवस्था को साधने के लिए श्री अयोध्या कांड की कथा है। जीवन में एक शब्द है तपश्चर्या। मानस का सिद्धांत कहता है, श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण ने मां पार्वती को सपने में कहा। तो वो श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण कौन थे? पता है किसी को? पार्वती जी को सपना आया कि जाकर आप तपस्या करिए, करहु जाई तप शैल कुमारी, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तो श्वेत वस्त्रधारी सपने में कौन आया था? स्वयं भगवान शंकर। भोले बाबा। स्वयं भगवान शंकर ने आकर मां भवानी को प्रेरित किया, आप जाकर तपस्या करिए। क्यों? बिना तपे यदि कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। आराम से कुछ नहीं मिलना चाहिए जीवन में। आराम से यदि प्राप्त हो गया तो उसका दर्द पता चलने वाला, मोल का पता नहीं चल पाएगा, कदापि नहीं चलेगा। बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक पिता अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान था। बेटा कुछ करता नहीं था। एक दिन पिता ने बच्चे से कहा कि जाओ, यदि आज तुम कुछ भी कमा के लाओ, जो मन करे वो काम करो, लेकिन शाम को मुझे हाथ पर रुपया चाहिए। तुम जितना मन करे उतना कमाओ, लेकिन कमा करके लाकर मुझे दो। यदि नहीं दोगे, शाम को आओगे, पांव तोड़ दूंगा मार के। अब वो लाडला था मां का। बाबूजी बाहर डांटे, भीतर गाज का मां को पकड़ के रोने लगा। मां को दया आई। मां बोली, सो जा सो जा सो जा। सुला दी। और शाम के समय 10 रुपए का सिक्का उसके हाथ पे रखी, अब पीछे के गेट से बाहर निकाल दी। बोली, गांव का राउंड मार करके अब सामने से पिताजी के पास जाना।
10 रुपए का सिक्का लेकर गया, पिताजी के सामने नाटक करते, पसीना ऐसे करते, कहा लीजिए बाबूजी 10 रुपया कमा के लाया हूं। पिताजी बोले शाबाश, क्या बात है, 10 रुपया कमा लिया? हाँ बाबूजी। कोई बात नहीं, ले जा कुएं में डाल दे। जाके कुआं में डाल दिया। बाबूजी बोले कमा के नहीं लाया है कमा के नहीं लाया है, जरूर मां दी होगी। अगले हफ्ते माई को ननिहाल मैके भेज दिया। अभी बाप बेटा और उसकी एक बहन थी जो ससुराल से आई थी। 3 बज गए। फिर एक दिन वही कहा कि आज फिर यदि नहीं कमाएगा शाम को पांव तोड़ दूंगा। तो उस दिन तो मां के पास रोया, आज बहन के पास जाके रोया। बहन ने पूछा उस दिन कैसे कमाया था? तो पूरी बात बताई उसने। मां ने दे दिया। बोली कोई बात नहीं, आज मैं दे दूंगी। बहन ने दिया। शाम को घर के पीछे के गेट से निकला, घूम करके आया, बाबूजी को दिया। बाबूजी बोले शाबाश, जा कुएं में डाल दे। जाके डाल दिया। बाबूजी बोले आज भी नहीं कमाया है। बहन को भिजवाया ससुराल। अब बच गए बाप बेटा। फिर बोला कि यदि आज नहीं कमाएगा ना, सित्ते राम समझो शाम को। अब क्या करे, भीतर कोई है नहीं, किसके पास जाकर रोए? 1 घंटों रोया और उसके बाद मन मार के चला। अब करे क्या? तो बस स्टेशन गया। एक सेठ जी बड़ा सा सूटकेस लेके कहीं से उतरे थे बस स्टैंड पर। कूली कूली बोले तो अब इसको कुछ काम तो आता नहीं, बोला हम ही कूली हैं। उनका बक्सा उठाया, जहां जाना था वहां पहुंचाया। एक ही बक्सा उठाने में उसकी पीठ टेढ़ी हो गई। 5 रुपए मिले उसको कूली का काम करके। बोला बाबूजी बोले कमाने के लिए कमा लिया, अब दूसरा बक्सा नहीं उठाऊंगा, नहीं तो मैं सीताराम हो जाऊंगा। 5 रुपए का सिक्का लेकर पसीने से लथपथ शाम को गया। पिताजी को कहा 5 रुपया कमाया हूं आज। ओह पीठ हमारी। बाबूजी बोले आज 5 रुपया क्यों कमाया? 2 दिन तो 10-10 कमाया। बोला जो कमाया हूं सामने है। बाबूजी बोले जा कुएं में डाल दे। जैसे बाबूजी बोले, बाबूजी को पटक के उनके ऊपर चढ़ गया। हाँ। बोला 5 रुपए कमाने में मेरी पीठ टूट गई और आप कह रहे कुएं में डाल दे। पिताजी उसको पकड़ के रोने लगे। बोले आज तू कमा के लाया है, 2 दिन तू 10-10 रुपए कुएं में इसलिए डाल दिया कि तू कमाया नहीं था, इसलिए तुझे उसके मोल का पता नहीं था। ये कथा कहती है जीवन में अपनी संतान को भी, क्षमा करिएगा, आई एम सो सॉरी, अपनी संतान भी यदि बड़ी हो गई और आप उसको घर में बिठा कर खिला रहे हैं तो आप अपने हाथों अपनी संतान की हत्या कर रहे हैं। आराम से यदि कुछ मिलेगा, क्या दरकार है भारत छोड़कर घूमना हो चारों तरफ है? घर से कब से निकले हैं आप लोग? 14 मई को 14 मई से ये लोग घर से बाहर निकले हैं। उसके बाद अभी घर नहीं गए। आराम से यदि मिलेगा घर बैठे तो बाहर कौन जाना चाहेगा? किसको घर अच्छा नहीं लगता है हो? लेकिन याद रखिए घर में बैठकर कुछ होने वाला नहीं है। जिसको पहुंचना है उसको यात्रा करनी पड़ेगी, उसको चलना पड़ेगा। अयोध्या कांड की कथा का मूल सिद्धांत ही इसी पर निर्धारित है, तपश्चर्या। आप इस कांड को पढ़िएगा, आपको जो दिखाई पड़ेगा सब तपस्या में लगे हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी 14 साल वन में घूम रहे हैं। भरत जी अयोध्या में रहते हुए भी वन की तरह रहते हैं। अयोध्यावासी 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 14 साल अयोध्यावासी अन्न नहीं खाए जब तक राम जी लौट कर नहीं चले आए। ये क्या है? जो जहां है वो तप रहा है। क्यों? तपश्चर्या ही जीवन में धारिता का निर्माण करती है। राम जी ये प्रसंग कह रहा है कि जवानी में जो करना है कर जाइए, व्यवहार करिए, व्यवहार के साथ परमार्थ भी जवानी में ही कर जाइए। 60 के बाद टारगेट बना के रखें महाराज, आफ्टर 60 जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। आप नहीं रिटायर्ड होंगे, इस शरीर रिटायर्ड होगा, आंखें रिटायर्ड हो जाएंगी। फिर मंदिर में जाइएगा ना तो भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे,
ऐसे देखना पड़ेगा। घुटने में दर्द हो जाएगा, चढ़ सीढ़ी नहीं चढ़ पाइएगा। कहो, हाथ कांपेगा, आरती नहीं उतार पाइएगा। है? कान में ठेपी लग जाएगा, कीर्तन होगा, बोले सीताराम कहिए बाबा, बोले खा लिया हूं। मैं क्यों कह रहा हूं, एक घर में मैं गया महाराज जी के साथ, एक बूढ़े बाबा बैठे थे। महाराज जी बोले बाबा सीताराम, नहीं जाऊंगा। महाराज जी बोले सीताराम, बोले मैं नहीं जाऊंगा। महाराज जी बोले भजन करते हैं, बोले 4 बेटे हैं महाराज। दीक्षा लिए हैं, चारों के 2-2 बेटे हैं महाराज। पूछा जाए कुछ, उत्तर आवे कुछ। ये क्या है? जो करना है जवानी में करिए, अलग से समय निकलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, का गारंटी है कि वहां तक रहना है? कहो, हम लोग एक भजन गाते हैं, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सब करते रहिए। आपको एक कथा सुनाऊं। एक आदमी भारत से दुबई आया पैसा कमाने के लिए। लगा कमाने, लखपति हुआ, करोड़पति हुआ, अरबपति हुआ। भारत के दोस्त कहें कि आओ थोड़ा यात्रा की जाए। अरे अब तो चकाचक कृपा हो गई है, तीर्थ यात्रा की जाए, चला जाए केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या में रामलला सरकार आए हैं, दर्शन हो जाए। अभी कमाने दो, मैं करूंगा, अभी अभी पहले जमा करने दो। कमाते कमाते 60 साल का हो गया। कितने का? जिस दिन उसका 60वां जन्म दिवस था, उस दिन वो अपने पूरे जीवन का हिसाब लगाया तो देखा कि इतना पैसा, इतना रुपया वो जमा कर चुका है कि उसकी कई पुश्त यदि बैठ के खाएगी तब भी वो समाप्त होने वाला नहीं है। तो उस दिन वो निर्णय किया कि बस बहुत पैसा कमा लिया, अब आज के बाद प्रयास नहीं करूंगा, अपने आप जो आएगा ठीक है। अब हमको अब भजन करना है, खूब यात्रा करनी है, देशाटन करना है, तीर्थाटन करना है। ये 60वें जन्म दिवस के दिन दोपहर में निर्णय किया कि अब खूब आनंद करना है। शाम को बर्थडे पार्टी मना, बहुत सारे लोग आए, भोजन वोजन हुआ, उपहार मिला, खूब प्रसन्न है कि भगवान यहां तक लाकर बिठा दिए, अब खूब आनंद करना है। रात को सोया, 1 बजे रात में उसको लगा कि कोई उसका कंबल खींच रहा है। तो जैसे उसको आभास हुआ, आंख खोला तो देखा बेडरूम में काला कलूटा आदमी खड़ा है सामने। पूछा है तुम कहां से आ गए? उसने कहा मेरे पास यूनिवर्सल परमिट है, आई कैन गो एनीवेयर एनी टाइम, नो वन कैन स्टॉप मी। बोले तुम हो कौन? बोले मैं यमदूत हूं। अब तो सेठ जी का हाथ पांव सूख गया। यमदूत, व्हाई यू आर हियर इन दुबई? तो बोले तुम्हारा पूरा हो गया, मैं तुमको लेने आया हूं, कंप्लीट हो गया। अब वो सोचा रही, आज ही मैं निर्णय किया कि अब खूब तीर्थाटन करूंगा और आज ही जाने का टाइम आ गया। तो सेठ यमदूत ने बोला कि क्या 5 करोड़? बोले मतलब 5 करोड़ दे रहा हूं, 1 साल बढ़ा दीजिए। यमदूत बोला दिमाग ठीक है, घूस दे रहे हो, कुछ बढ़ने वाला नहीं है, चलना पड़ेगा। बोला 50-50, पूरी संपत्ति का आधा दे देता हूं, 1 महीना बढ़ा दो। बोला पूरी संपत्ति दे दोगे, उसके बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ने वाला है, अभी चलना पड़ेगा।
अब वो समझ गया कि कोई उपाय नहीं है, जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि बगल के रूम में मेरा बेटा सोया है, इतना समय दे दीजिए कि मैं उसके लिए एक लेटर छोड़ के जाऊं। यमदूत ने कहा तुरंत लिखो। पैड उठाया, पेन उठाया और लेटर लिखा बेटे को कि बेटे मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मरते मरते मुझे एक शिक्षा मिली है और मैं चाहता हूं ये शिक्षा मैं तुमको देते चला जाऊं। मरते समय मुझे पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस जीवन भर की संपत्ति देने के बाद भी आज मैं अपने जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। पूरे लाइफ की प्रॉपर्टी देने के बाद भी लाइफ का 1 मिनट नहीं खरीद पाया मैं। तो जो भूल मैंने की है वो भूल तुम न करना। धन कमाना, रुपया कमाना, लेकिन इसके साथ साथ परमार्थ भी कमाते चलना, क्योंकि उसके लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। यही हम और आप भूल कर जाते हैं। इसलिए ये युवावस्था है, जितना सत्कर्म परमार्थ करना है कर जाइए। क्यों महाराज? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया। क्यों शिव जी को वंदन किया जी? देखिए, एक निवेदन करूं मैं आपसे, किसी महापुरुष के शब्द हैं, मैं सुना हूं इसलिए आपको कह रहा हूं। महापुरुष ने कहा है कि यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जीवन में कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इट मीन्स आपका रास्ता गलत है। सही रास्ते पे चलेंगे तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं, इस बात को स्वीकार करके रखिएगा कि आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होने वाला है। आप जैसा सोचेंगे संतोष जी वैसा होने वाला नहीं है। जीवन क्या है? विपरीत परिस्थिति को भी हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, यही जीवन जीने की असली कला है। सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो और उसमें हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, यही वास्तविक जीवन का ढंग है और यही जीवन का आनंद है। भगवान शंकर का वंदन क्यों किया? शंकर भगवान जितने झंझट में रहते हैं, हम और आप नहीं है। अब आप कहोगे शंकर जी को क्या झंझट है महाराज? बगल में पार्वती जी को बिठाए हैं, कपारे पर गंगा जी को बिठाए हैं सिर पर। ये टेंशन का विषय नहीं है। आप बताओ, बगल में पार्वती मैया बैठी है, सिर पर गंगा जी बैठी है, आप बगल में बैठा के किसी को दिखा दीजिए। भगवान शंकर के गले में सांप है और गणेश जी किस पर चलते हैं? चूहे पर, मूसक पर। सांप और मूसक एक साथ रह रहे हैं घर में, ये टेंशन का विषय नहीं है। कार्तिकेय जी चलते हैं मोर पर, मोर और सांप एक साथ है, ये टेंशन नहीं है। भगवान चलते हैं नंदी पर और मैया चलती है शेर पर। शेर और नंदी एक साथ पार्किंग में खड़े किए गए हैं, वैलेट पार्किंग में कैलाश के। ये टेंशन का विषय नहीं है। शंकर जी का वंदन क्यों किया? शंकर भगवान जिस प्रकार झंझट में रहते हुए भी आनंद में रहते हैं, उसी प्रकार जीवन में झंझट आएगा, लेकिन भगवान शंकर की तरह ही आनंद में रहना है। ये आनंद कैसे मिलेगा? केवल और केवल मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान शंकर
पूरे परिवार के साथ राम जी के भजन में लगे रहते हैं। आपको एक बात बताऊं, एक श्लोक है विष्णु सहस्त्र नाम, आप में से कौन कौन जानता है? बहुत लंबा है, लगभग 25 मिनट 20-25 मिनट लगता है पूरा पढ़ने में। विष्णु सहस्त्र नाम। मां पार्वती का एक नियम था, मां पार्वती नित्य जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करती थी तब तक भोजन नहीं करती थी, ये उनका नियम था। एक दिन भगवान शंकर को भूख लगी, बाबा बैठे हैं भोजन के लिए, माई पाठ में बैठी हैं। कौन रोक सकता है पाठ करने से? आप यदि पाठ में बैठे तो रुक भी सकते हैं, जब देवी बैठ जाएंगी पाठ करने में तो कौन रोकेगा हो? शंकर जी तो रोक ही नहीं पा रहे, तो हमारी आपकी क्या गिनती है? बाबा बैठे रहे, भूख लगी है बाबा को। जब मां पाठ करके आई तो बाबा पूछे कहां थी भवानी? मां बोली आपको पता नहीं, नियम में बैठी थी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। वहां भगवान शंकर ने एक श्लोक बोला, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान शंकर बोले देवी, राम जी का एक बार नाम बोलने से जो फल मिलता है, एक बार राम कहने से, वही फल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मिलता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, क्या? श्री राम नाम वरानने। तो आप जो आधे घंटे में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं, उससे अच्छा एक बार राम कह दीजिए, जय जय सीताराम, आनंद हो ही जाएगा है? उस दिन से मां पार्वती गोस्वामी जी कहते हैं, सहस नाम सम सुनि शिव मान। सहस्त्र नाम के सम है, यानी बराबर राम नाम। शिव जी के मुख से ये बात सुनकर जपी जेई, जिसको पार्वती जी जपने लगी, कैसे? पिय संग भवानी। भगवान शंकर के साथ बैठकर पार्वती जी भी राम 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 जपने लगी। और एक बात याद रखिएगा, जिस घर के माता पिता भजन करने लगते हैं, उस घर की संतान को कहना नहीं पड़ता है, माता पिता को देखकर बच्चे भी भजन में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान शंकर का पूरा परिवार राम जी के भजन में लगा है, और इस भजन का प्रभाव है कि विरोधाभास होने के बाद भी भगवान शंकर के परिवार में आनंद बना हुआ। आपको ऐसा कोई परिवार दूसरा ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। हमारे पीछे राम जी का परिवार है ना, शत्रुघ्न भैया की अकेले पूजा होती है क्या? कहीं अकेले में शत्रुघ्न जी की होती है? नहीं। लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर जी की अकेले पूजा होती है, मैया की अकेले पूजा होती है, गणेश भगवान की, कार्तिकेय भगवान दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं। इतना छोड़िए, यहां कौन है शंकर जी के? गंगा जी की पूजा। कपारे पर कौन है? चंद्रमा की पूजा। और तो और नाग पंचमी को नगवों की पूजा होता है बाबा की। ये भजन का प्रभाव है कि भगवान शंकर का पूरा परिवार वंदनीय हो गया। यदि ये भजन हमारे घर में प्रवेश करेगा तो हमारे घर के भी झंझट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले श्लोक में शिव जी को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम का वो मुख, रात को सुने राम जी की सवेरे युवराज बनना है, तिलक होगा मेरा, राम जी प्रसन्न नहीं हुए। आजकल यदि रात को आप कह दीजिए कि सवेरे आपको ये प्राइज दिया जाएगा अथवा आपको ये सम्मान दिया जाएगा, आप बोलकर एलिवेटर से नीचे उतरे नहीं कि तब तक वो फेसबुक पर छीट देगा, टुमारो शार्प एट 9 AM इन द मॉर्निंग, पूरा फोटो छाप देगा, पोस्ट कर देगा। लेकिन राम जी प्रसन्न नहीं हुए।
सवेरे राजा बनना है सुनकर प्रसन्न नहीं हुए, सवेरे राजा नहीं वन में जाना है ये सुन के राम जी दुखी नहीं हुए। तो स्वामी जी कहते हैं दोनों परिस्थिति में राम जी का मुख एक जैसा रहता है। ऐसे भगवान के मुख को मैं बारंबार वंदन करता हूं जो मुख भक्तों का सदैव मंगल ही मंगल करता है। तो स्वामी जी उस मुख को वंदन किए। तीसरे श्लोक में, ये श्लोक आप लोग को याद भी होगा, मेरे पीछे दर्शन करिए। नीलांबुजश्यामलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले अंबुज के समान जिनका सांवला रंग है, बगल में बाम भाग में मां जानकी विराजमान है, हाथ में धनुष बाण धारण करके जो राम जी सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, ऐसे राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। इसके बाद कथा प्रारंभ हुई। श्री चक्रवर्ती जी महाराज, कौन कौन कौन? दशरथ जी। हाँ, नाम नहीं लेते इसलिए मैं चक्रवर्ती जी कहता हूं, भगवान के पिताजी है ना, नाम नहीं लेना चाहिए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज एक दिन सभा में बैठे थे अपनी, तो उनको लगा कि सिर पर जो मुकुट है उनका वो तनिक टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज ने हाथ में दर्पण लिया। राय सुभाय, सुभाय यानी स्वभाव से मुकुर, मुकुर मने सीसा, मुकुर यानी सीसा दर्पण। हनुमान चालीसा का दोहा बोलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। ये दोहा अयोध्या कांड का पहला दोहा है। ठीक, इसका अर्थ पता है? कितने लोगों को पता है इस दोहे का अर्थ? ऐसे ही पढ़ रहे थे आज तक? आज हम लोग दिन में कहीं गए थे तो वहां एक लोग बैठे थे, तो एक प्रसंग छिड़ा सरभंग जी महाराज का। मानस के, आपको पता है दोहा? हाँ, मानस के एक पात्र है सरभंग ऋषि, अरण्य कांड में उनकी कथा आती है। तो बोले महाराज आपका सबसे प्रिय चरित्र मानस में कौन कौन सा है? बोले केवट भैया का चरित्र, हमारे भरत भैया का चरित्र, और उसके साथ एक छोटा सा चरित्र है सरभंग मुनि का। तो बोले ये कथा कहाँ है महाराज, इसकी क्या कथा है? तो मैंने सुनाया 2 मिनट 5 मिनट में उनको। अब सुनने के बाद वो तो एकदम अवाक हो गए। बोले महाराज ये मानस में है? हम कहे है? तो बोले मैं तो हर नवरात्रि में नवाह पारायण करता हूं। इसका मतलब मैं आज तक केवल अक्षर पढ़ता रहा, भीतर क्या लिखा है मैं तो समझ ही नहीं पाया आज तक। मेरी आपसे प्रार्थना है, पढ़िए मत, समझिए। अक्षर पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत के एक महापुरुष हुए, वो नित्य एक ही चौपाई पढ़ते थे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाही। ये चौपाई कौन कौन सुना है? इसका अर्थ है परहित सरिस, परहित जैसा। परहित समझ में आ रहा है? हाँ, किसका हित? कौन दूसरा? हाँ। कई लोग भतीजे की नौकरी लगा के कहते महाराज परहित करके आया हूं अभी। जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, जिसको ना आप जानते हैं न जो आपको जानता है, ऐसे किसी व्यक्ति का हित कर देना ये परहित है। चौपाई क्या कहती है? परहित सरिस, परहित जैसा,
धर्म नहीं भाई, दूसरा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, दूसरे का हित करने जैसा दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देना जैसा दूसरा कोई पाप नहीं है। यह चौपाई का अर्थ है। वो महापुरुष नित्य यही चौपाई पढ़ते थे। उनके एक मित्र ने कहा कि दूसरी चौपाई क्यों नहीं पढ़ते हो? उन्होंने कहा 25 साल से चौपाई पढ़ रहा हूं, अब तक इस चौपाई को ठीक से जीवन में उतार नहीं पाया हूं, तब तक दूसरी चौपाई पर कैसे पहुंच जाऊंगा मैं? ये उतर जाए तब ना आगे बढ़ूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, पढ़िए मत, समझ के पढ़िए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक ना? दोहा कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री गुरु, अपने गुरुदेव भगवान के चरण सरोज, सरोज मने कमल, कमल, सरोज मने कमल, अपने गुरुदेव भगवान के कमल रूपी चरण में सरोज रज, रज मने धूल, यानी गुरु जी का जो कमलवत चरण है, लोटस फीट है गुरुदेव भगवान का, उसमें जो धूल लगा है सरोज रज, उस धूल से निज मन मुकुर सुधारी, मुकुर यानी दर्पण, मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो सवेरे नहाने के बाद एक बार दर्पण के सामने न जाता होगा। जिसके सिर पर बाल नहीं है वो न जाता होगा, मान सकते हैं, लेकिन जिसके बाल नहीं तो जाने का मतलब है, क्रीम लेके लगा लीजिए, सीताराम कर लीजिए, हो ही गया। लेकिन यदि बाल है तो जाना पड़ेगा ना, कहिए आप लोग जाते हैं? यदि आपके दर्पण पर धूल जमा है तो चेहरा दिखाई देगा? बोलिए। तो आप क्या करते हैं? उसको साफ करेंगे। जिस प्रकार दर्पण पर धूल जम जाए चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार मन पर यदि धूल जम जाए तो हमको भगवान की कथा सुनाई नहीं पड़ती है, भगवत चरित्र नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए गोस्वामी जी मन रूपी दर्पण को गुरु जी के चरण रज से साफ कर रहे हैं और कहते हैं, साफ करके बरनौ रघुबर बिमल जस, मैं भगवान के बिमल निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। जो भगवान की कथा जो दायक फल चार, जो 4 फल देने वाली है। कौन सी फल? एवोकाडो, एवोकाडो नहीं, पाइनएप्पल। 4 फल क्या मिलेंगे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों फल केवल भगवत चरित्र ढंग से सुनने से हमको प्राप्त हो सकता है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो महाराज ने सभा में मुकुर लिया, मुकुर यानी दर्पण, अपना मुकुट सीधा करने के लिए। जैसे लेकर महाराज ने मुकुट सीधा किया तब तक दिखाई पड़ा क्या? श्रवणा समीप भय से तके। देखिए, आपको एक मैं निवेदन करूं, ये जो शरीर है हमारा, ये हमको संकेत देता है। भैया जी, भोजन करते समय यदि डकार आए, इसका क्या मतलब? पेट कह रहा है कि मेरे पर अब कृपा की जाए, अब मेरे पर दया करिए। आदमी क्या कहता है? हवा निकल गया, एक रोटी का जगह और बन गया। दांत टूटने लगे, ये क्या संकेत है? अब शरीर कह रहा है कि दांत गिरने लगे, इसका मतलब अब तुम कड़ा नहीं पचा सकते, मधुर भोजन करो, हल्का भोजन करो। आदमी कहता कितना बार टूटेगा? जितनी बार टूटेगा नया लगवा लूंगा। बाल रंग बदलने लगे, आदमी की मानत है, पता नहीं चलत है के रंगल है, के बिना रंगल है। देखिए, कम उम्र में पकी जाए तो अच्छी बात है, आप रंगवाइए, कोई बात नहीं,
अब 30 साल 40 साल में के बूढ़े लोग के चाहे दिखाना चाहेगा, लेकिन 70 के बादो कलर हो ही रहा है। भाई कोई हो तो क्षमा करिएगा हमको। एक घर में दादाजी, बेटा और पोता, समझ रहे हैं ना, छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी और उनके पिताजी, 3 पीढ़ी थी। तो दादाजी और पिताजी ये दोनों लोग शीशे के सामने खड़े होकर के डाई कर रहे थे। 8 साल का बेटा आकर पूछा दादाजी से, दादाजी दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी बोले कि सफेद बाल को काला कर रहा हूं। पिताजी के पास गया, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? मैं भी वही कर रहा हूं बेटा, सफेद बाल को काला कर रहा हूं। बेटा गया कटोरी में चूना लेके आया, चूना समझ रहे ना, चूना और ब्रश लेके आया और वो चूना ले करके अपने काले बाल को सफेद करने लगा। तो बाप और दादा दोनों डांटे, क्या कर रहा है तू? बोला काले बाल को सफेद कर रहा हूं। मुझे क्यों? दादाजी से बोला, दादाजी घर में कोई तो बूढ़ा दिखाई देना चाहिए। कोई तो बूढ़ा दिखना चाहिए। आप बूढ़ा हो गए हैं, उसके बाद भी मान नहीं रहे कि आप बूढ़े हैं, तो हम ही बूढ़े बन जाते हैं। केश यदि श्वेत होने लगे अवस्था आने के बाद, तो यह संकेत है अब अपने भीतर देखने का अवसर आ गया है। हमारे एक स्वामी जी अमेरिका में, क्या बात है, स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती जी महाराज यूएस में रहते हैं, अमेरिकन है वो, व्हाइट मैन है। आपको मैं बताऊं, मेरा परम सौभाग्य कि मेरा बचपन का 4 साल उनकी गोद में बीता है। स्वामी जी कलकत्ता में रहते थे और उनके साथ मां रहती थी, श्री मां भारत की है, आसाम की। तो स्वामी जी तो 70s में इंडिया आए थे, 1970s में। उनके पिताजी के इकलौते बेटे हैं। पिताजी का बहुत बड़ा एम्पायर बिजनेस का था। भारत आए थे घूमने, लेकिन यहां आने के बाद जब भारत की मिट्टी का रंग चढ़ा उनके ऊपर, बोले ऐसा विलक्षण देश तो पूरी धरती पर नहीं होगा। अमेरिका गए ही नहीं, चले गए हिमालय, ऋषिकेश, वहां हिंदी सीखे, संस्कृत सीखे और लगभग 12 साल तक हिमालय में जाकर दुर्गा सप्तशती पर साधना किए, चंडी पाठ पर देवी उपासना किए, चंडी पाठ की साधना किए। और उसके बाद साधना करके चले गए बंगाल, कलकत्ता। वहां एक दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है, तो वही मंदिर के थोड़ी दूर एक बंगाली मास्टर थे, उनके घर में एक छोटा सा कमरा में स्वामी जी रहते थे, अपना देवी जी की उपासना करते थे, वहीं पड़े रहते थे। हम लोग जहां उस समय हम लोग भाड़े के घर में रहते थे, रेंट के, अपना घर नहीं था। ये 80 की बात है। तो जो घर था हमारा, उसमें 2 बहुत बड़े बड़े बेडरूम थे। तो हमारा एक परिवार, हम लोग पूरा परिवार एक ही रूम में रहते थे। बहुत बड़ा बेडरूम, जितना फ्लैट होगा उतना बड़ा रूम था वहां पर, और बगल वाला उतना ही बड़ा रूम खाली रहता था। तो कोई कार्यक्रम होता रहता था, कोई बाहर से आया रहता था। तो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर एक जगह है बेलगछिया, वहां पर एक काली मंदिर में श्री मां रहती थी। तो एक दिन श्री मां अपने भक्तों को बोली कि चलो अंग्रेज का बच्चा आया, उससे मिलकर आते हैं। उस समय टेलीफोन कुछ नहीं था। मां को आया कि वो आ गया है, तो अपने लोगों को लेकर मां गई उनके पास, स्वामी जी के पास, सीधे घर गई। तो पहले घर में ना वो सिक्कड़ लगा होता था, आप देखे होंगे, लोहे का चेन, उसको ऊपर फंसा करके उसमें लॉक लगाते थे। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जंजीर। हाँ, वही सिकड़ी, हाँ, जो समझिए। उसी को लेकर मां ने ऐसे दरवाजे पर पीटा, 2 बार पीटा। स्वामी जी भीतर से एकदम गोरा चेहरा, अंग्रेज एकदम तमतमाए, क्रोध में आए, आकर मां पर बरस बोले, तुम मेरा साधना तोड़ दिया। मां बोली, अच्छा साधना टूट गया तुम्हारा, जाओ साधना करो। तो मां को, दुर्गा जी को जो लाल फूल चढ़ता है, गुड़हल ना, हम यहाँ अड़हुल कहते हैं, वही अड़हुल का फूल मां ले गई थी, स्वामी जी के सिर पे रख करके चली गई। अब उसके बाद रात को जब स्वामी जी सोने गए,
तो उनको केवल काली मंदिर दिखाई पड़े और श्री मां दिखाई पड़े, बेलगछिया दिखाई पड़े लिखा हुआ। किसी तरह पूरी रात बिताएं, सवेरे अपना झोरा उठाएं, अपना एक लोटा था लोटा उठाएं और निकल पड़े बेलगछिया। बेलगछिया कहाँ है बेलगछिया? तो एक बेलगछिया दमदम एयरपोर्ट के पास है कलकत्ता, वहां चले गए। काली मंदिर काली मंदिर। तो किसी ने कहा कि आप एक काम करिए, हावड़ा में बेलगछिया वहां जाइए। तो बस पकड़ के दिन भर घूमते घूमते शाम को बेलगछिया बस स्टैंड पर उतरे। अब वो जैसे उतरे, मां ने अपने लोगों को कहा कि जाओ, अंग्रेज का बच्चा उतर गया बस स्टैंड पर, उसको पकड़ के लाओ। तो लोग गए, स्वामी जी को पकड़ के ले गए। और स्वामी जी उस दिन जाकर जो मां के पांव में गिरे कि मां हमको भूल हो गया, मां माफ करो, मैं तुम्हारा बच्चा हूं, मैं पहचान नहीं पाया मैं आपको, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन से मां के पास रह गए, तो आज तक अलग नहीं हुए, टिल टुडे। अब काली मंदिर में मां अकेले रहती थी, स्वामी जी आ गए, कैसे रहे लोग? तो मां ने किसी से कहा कि कोई दूसरा घर मिलेगा? तो मेरे पिताजी पद यात्री थे, जहां से गंगा जी प्रकट हुई हैं, गोमुख, गंगोत्री के आगे गोमुख। गोमुख 5 बार पिताजी पैदल गए और वहां से कांवड़ में जल लेके भारत के 12 ज्योतिर्लिंग पर पैदल जाके जल चढ़ाए। पैदल चलकर 12 ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक बाबूजी किए। मैं 1 साल का था तो पिताजी गोमुख से रामेश्वरम गए थे, गंगा जल लेकर पैदल। मां मुझे गोद में लेकर गई थी रामेश्वरम। तो पिताजी को लोग जानते थे कि वो भगत जी हैं। तो उसने किसी से पूछी तो उसने कहा कि तिवारी जी के घर में रूम खाली है। तो स्वामी जी और मां आ गए हम लोग के पास। 4 साल रहे आनंद में। क्या आनंद की वर्षा होती थी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नित्य भजन कीर्तन सत्संग चल रहा है। फिर किसी ने कंप्लेन कर दिया, फिर पुलिस परेशान करने लगी स्वामी जी को। फिर उनके वहां लेटर भेजा गया, वहां से उनका पासपोर्ट आया, दूसरा वीजा आया, मां का पासपोर्ट बना, वीजा बना, और स्वामी जी मां को लेकर यूएस चले गए। तो नापा वैली में, प्रेमचंद जी कैलिफोर्निया नापा वैली में उन्होंने देवी मंदिर आश्रम बनाया। नाउ ही इज इन कोस्टा रिका। वहां जंगल में आग लग गया पूरा, तो कोस्टा रिका मूव कर गए। तो स्वामी जी के पास एक बार, विनय को बहुत प्रेम करते हैं स्वामी जी और मां, इनका नाम त्रिलोचन रखे हैं वो लोग। तो एक बार विनय और मैं उनके पास बैठे थे हम लोग, अभी 5-6 साल पहले की बात है, कलकत्ता आए थे। तो स्वामी जी से मां हमसे बोली, राजन स्वामी को बोल, अब कुछ सुनाता नहीं हमको, अपने में गुम रहता है, कुछ नहीं सुनाता। स्वामी जी मां 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 क्षमा करो मां। अब मजे की बात देखिए, मां उनसे अंग्रेजी में बात करती हैं और स्वामी जी मां से बंगाली में बात करते हैं। तो हम स्वामी जी से पूछे कि स्वामी जी मां बोल रही हैं, आप कुछ सुनाते नहीं है। स्वामी जी की आंखें भर गई, बोले बेटा बहुत सुना लिया दूसरे को, अब अपने को सुनाने का समय आ गया है, इसलिए मैं अपने को सुना रहा हूं। उनकी बात मुझे भूलती नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज की दृष्टि गई, कान के पास के केश श्वेत हो गए। महाराज देखते समझ गए कि इन केश ने रंग बदलना प्रारंभ कर दिया, मैं अपना रंग कब बदलूंगा। और एक बात याद रखिएगा, छूटने से नहीं छूटता है, छोड़ना पड़ता है। महाराज ने निर्णय किया कि मैं राम को युवराज पद पर बिठाऊंगा। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव आप मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करूं। गुरु जी ने कहा, महाराज श्रेष्ठ मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा, आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए विलंब न करिए। बेगी, बेगी मने तुरंत, बेगी विलंब न करी नृप, साजिय सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। जिस समय राम युवराज होंगे महाराज, वही समय श्रेष्ठतम समय होगा, तुरंत करिए।